वेलकम बैक स्टूडेंट्स अपने YouTube चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ। हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम सीख चुके हैं डेफिनेशन, प्रोसेस, रोल, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन। आज हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स की कितने ब्रांचेस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, विद द चेंज इन टाइम, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, एज ट्री ग्रो, और जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाते हैं, एंड डेवलप देयर ब्रांचेस, और अपने नए नए ब्रांचेस डेवलप करते जाते हैं। क्यों डेवलप करते हैं? टू गिव यूटिलिटीज, जिससे वो पब्लिक को यूटिलिटीज दे पाए। जैसे कि कुछ ट्रीज है जिनकी लीव्स काम में आती हैं, कुछ ट्रीज हैं जिनके फ्रूट्स काम में आते हैं, कुछ ट्रीज हैं जिनके फ्लावर्स काम में आते हैं। तो जैसे ट्री बढ़ता जाता है और अपनी नई नई ब्रांचेस डेवलप करता जाता है, जिससे वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी दे पाए, ऐसे ही बिल्कुल सेम अकाउंटिंग ऑल्सो डेवलप सम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। अकाउंट्स में भी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो अकाउंट ने भी क्या किया है? ऑल्सो डेवलप सम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। अपने कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस डेवलप किए हैं। क्यों किए? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? कि अब पहले लोग प्रोडक्ट बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे और अपना अंदाजे से अपनी कॉस्ट निकाल लेते, लेकिन आजकल जैसे आपको पता है कि कंपटीशन मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जरूरी है कि आप उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करो, यानी कि आगे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम होगी, तभी वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में चल पाएगा। ऐसे ही पहले क्या होता था कि पहले बिजनेस करते थे, बाद में प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे अकाउंटिंग के द्वारा। लेकिन आजकल पता है कि विदाउट प्लानिंग आप इस चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है बिजनेस का, उसमें आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। किस चीज की जरूरत है? कि हम पहले से अपने प्रॉफिट को, अपने खर्चों को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्लान कर लें। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की नीड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या किया अकाउंट्स ने? अपने कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस डेवलप किए हैं। तो आज हम वही सीखेंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब वैसे तो काफी सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस बनती जा रही है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नई नई ब्रांचेस आ रही हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 11th लेवल पर अभी आपके पास सिर्फ 3 ब्रांचेस आपको सीखनी है। पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी ब्रांच है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी सिर्फ 3। बाकी की ब्रांचेस आप हायर स्टडीज में आगे की क्लासेस में सीखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच है अकाउंटिंग की, उसका नाम है, पहली ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे कि आपने जो आप बुक पढ़ रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल की, सुल्तान चंद एंड सन्स पब्लिकेशन की जो बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक का नाम क्या है? अगर आप फ्रंट पेज पर देखो तो उस बुक का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि 11th में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो अकाउंट्स पूरा नहीं सीख रहे, उसमें से भी आप अकाउंट्स की एक ब्रांच सीख रहे हैं, और उस ब्रांच का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है वो हम पहले ही डेफिनेशन में समझ चुके हैं, दोबारा इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच हम सीखेंगे, फर्स्ट ब्रांच का नाम है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलिए, अब ये ब्रांच क्या करती है, क्या बताती है हमें? तो हम करते हैं दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये आपकी वो ब्रांच होती है, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या करती है ये ब्रांच? which is related with किससे रिलेटेड होती है? हम पहले समझ चुके हैं, कुछ तो आपको पता ही होगा। इसमें मेन काम करना होता है हमें रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना होता है हमें रिकॉर्डिंग, फिर क्या करना पड़ता है हमें? क्लासीफाइंग। ये हम सारे पहले वाले वीडियोस में जहां पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी सीख चुके हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एंड समराइजिंग, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। किसको करते हैं? द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस।
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, क्या पता करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों चीज कर लो, क्योंकि हर एक बिजनेस जरूरी नहीं है ऑलवेज प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट पता करने के लिए, और लॉस हो रहा होगा तो लॉस को पता करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इस ब्रांच में, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। एंड और प्रॉफिट लॉस के साथ साथ क्या पता करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन भी पता करते हैं इस ब्रांच में हम। ठीक है, ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं किस समय की? उसकी मैंने बताया था, जो भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड का करते हैं। और वो अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है? वो होता है 1 ईयर, दैट इज 1 ईयर। तो इस ब्रांच में आपको क्या सीखना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच में वो ब्रांच होती है जो किससे रिलेटेड होती है? रिकॉर्डिंग करने से, क्लासिफाई करने से, समराइज करने से। किसको करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को पता करने के लिए करते हैं। वो कितने समय करते हैं? एक अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड वो कितना होता है? 1 ईयर, 1 साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे ब्रांचेस की तरफ। दूसरी ब्रांच है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड ब्रांच का नाम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की दूसरी ब्रांच है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी भी किससे रिलेटेड है? दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड विद, देखिए यहां तक तो सेम ही रहेगा, विच इज रिलेटेड विद। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, विच इज, चलिए पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। रिलेटेड विद किस चीज से रिलेटेड होती है? रिलेटेड विद, अब इसमें 2 काम करने हैं आपको। टू फाइंड आउट क्या पता करते हैं? किस चीज से रिलेटेड होती है? पहला काम करते हैं इसमें हम, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपके यहाँ बन रहा है उसकी कॉस्ट को पता करना, उससे रिलेटेड होती है। टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, जो आपके यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट पता करने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन। अगर मान लीजिए आपके कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई ऑपरेशन होता है, जैसे कोई प्रोसेस होता है, ऑपरेशन कह सकते हो या आप इसको प्रोसेस कह सकते हो। आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है जिसमें वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया है। क्या करते हैं ये लोग ऑपरेशन करते हैं सर्विस देने का, प्रोसेस करते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी आप पता कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं एंड एक्टिविटीज, या कोई एक्टिविटी करते हो, उन सबकी क्या करते हैं इस ब्रांच में? इस ब्रांच में हम कॉस्ट पता करते हैं। कैसे करते हैं? बाय रिकॉर्डिंग। इसमें भी क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंड क्लासीफाइंग, और क्लासीफाई करना पड़ता है। ठीक है, किस चीज को रिकॉर्ड और क्लासीफाई करते हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो भी हमारे मेन खर्चे होते हैं। क्या क्या होते हैं? मेटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड, छोटे मोटे खर्चे, उन सबको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। एक काम तो ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का। हम करते हैं दूसरा काम, और क्या सीखते हैं इसमें? एक काम हम करते हैं इसमें, सेकंड काम है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में, टू रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग माने कम करना, एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, रिड्यूस भी करते हैं कॉस्ट को, कंट्रोल भी करते हैं। अगर आप ये पता करो कि टाटा कंपनी ने एक कार बना के दी थी नैनो, कितने में? 1 लाख में। कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ इस अकाउंटिंग के द्वारा। इस अकाउंटिंग में एक तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट पता चल जाती है, प्लस हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल हो जाए। चलिए अब लास्ट ब्रांच, थर्ड ब्रांच हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेंगे आप, उसको लिख लेंगे इट इज यूज्ड। इसको लिख लेना, आगे मैं लिख दे रहा हूं, इट इज यूज्ड। कहां पर यूज होती है? इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये ब्रांच कहां यूज होती है? चलिए मैं अलग से लिख देता हूं साफ साफ,
थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट और लिख लेंगे, इट इज यूज्ड इन, ये आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो आपकी ब्रांच है, इस ब्रांच में कहां यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर हो गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच होती है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्या काम करते हैं इसमें, दो काम करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना और उस कॉस्ट को हम क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, इसके अलावा उस कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना और कंट्रोल में रखना, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में उसी रेट पे बन पाए जिस रेट पे दूसरी कंपनीज के बन रहे हैं, या उससे कम रेट पे बन पाए। अगर महंगा प्रोडक्ट बनेगा तो हम आसानी से उसको नहीं बेच पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट ब्रांच, थर्ड ब्रांच है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरी ब्रांच का नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें वही बात है, पहली लाइन तो सेम ही रहेगी आपकी फर्स्ट, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड विद, वहां तक तो सेम ही रहेगा, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड विद। अब किससे रिलेटेड होती है ये आपको समझना है, पहली लाइन तो सेम ही रहेगी तीनों में, विच इज रिलेटेड विद, पहला पॉइंट किससे रिलेटेड होती है, मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज, रिलेटेड होती है प्लान और एंड पॉलिसीज मेक करने से, मेक माने बनाने से। इस ब्रांच में मेन काम क्या क्या है, जैसे मैनेजमेंट है किसी कंपनी का, तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि अपने ऑफिस में बैठना और आने वाले साल के लिए जो भी एक्टिविटी करनी है उस एक्टिविटी के लिए प्लान करना, तो वही काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, विच इज रिलेटेड टू मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज, प्लान पॉलिसी बनाना, किसके लिए बनाना, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, जो भी फ्यूचर में एक्टिविटी करने जा रहे हैं उन एक्टिविटीज के लिए प्लान एंड पॉलिसीज बनाना, और बिजनेस की फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए प्लान एंड पॉलिसी बनाना, क्यों बनाना, टू, जिससे कि इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ जाए, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की इंप्रूव हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ता है, प्लान एंड पॉलिसीज बनानी होती है, किससे बनानी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस ब्रांच में, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया कि मैनेजमेंट का काम है कि आने वाले साल के लिए जो कमिंग ईयर आ रहा है फ्यूचर में क्या क्या हम एक्टिविटीज करेंगे उसकी प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना। दूसरी बात, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, एक काम हम करते हैं इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो और सीखेंगे क्या करना है। दूसरा काम आप लोगों को, दूसरा काम करना है आपको टू जनरेट इंफॉर्मेशन, आपको वेरियस डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, टू जनरेट वेरियस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस अकाउंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है, रिलेटेड टू, किस रिलेटेड होती है वो इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू कॉस्ट, कि आप जो बिजनेस चला रहे हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है, प्रॉफिट, उस बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, एटसेट्रा। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, किस लिए होती है, टू हेल्प द मैनेजमेंट, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प हो जाए, टू हेल्प द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प हो जाए, किसी को हेल्प हो जाए इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन ले तो उसे डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। जब उसके पास वेरियस इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट आसानी से जो सही डिसीजन है वो ले पाए। तो ये किस में होता है, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीज से रिलेटेड है, पहला कि प्लान पॉलिसी बनाना, दूसरा बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेना जिससे कि मैनेजमेंट आने वाले साल के लिए सही सही डिसीजन ले पाए। चलिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम इजीली आसान तरीके से अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कर पाए। थैंक यू।
back